नमस्कार। इस हफ्ते भारत में काफी कुछ हुआ है। खेल से लेकर शासन तक और कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स भी शुरू हुए हैं। तो चलिए इन सब के पीछे की कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पोर्ट्स की, जहां एक बिल्कुल नई पहल शुरू होने वाली है टैलेंट को सामने लाने के लिए। और फिर हम देखेंगे कि गवर्नेंस और इनोवेशन में क्या चल रहा है। तो पहला सेक्शन है एक ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में जो पहले कभी नहीं हुआ, और ये खास तौर पर आदिवासी एथलीट्स को एक नेशनल स्टेज देने के लिए बनाया गया है। तो देखिए, ये कोई आम टूर्नामेंट नहीं है, ये एक खास नेशनल प्लेटफॉर्म है जो भारत के आदिवासी समुदायों के टैलेंट को सामने लाएगा। एक ऐसा टैलेंट जो अक्सर मेन स्ट्रीम की नज़रों से दूर रह जाता है। और पता है, इन गेम्स का जो मैस्कॉट है वो भी बहुत खास है। नाम है मोरवीर। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। मोर यानी हमारा और वीर। ये नाम आदिवासी समुदायों के गर्व और हिम्मत को दिखाता है, जो इन खेलों की असली स्पिरिट है। इन खेलों में कुल 7 अलग-अलग स्पोर्ट्स होंगे, मतलब आर्चरी और रेसलिंग जैसे पारंपरिक ताकत वाले खेलों से लेकर फुटबॉल और हॉकी जैसे टीम गेम्स तक सब कुछ। एथलीट्स के लिए अपना हुनर दिखाने का ये एक बहुत बड़ा मौका होने वाला है। चलिए अब स्पोर्ट्स से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गवर्नेंस और विरासत की। यहाँ भारत अपने एक पूर्व नेता को याद कर रहा है, उनके काम को सम्मान दे रहा है। तो हर साल 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। ये दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में है और इस साल उनकी 101वीं जयंती है। उन्हें उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस पर फोकस के लिए याद किया जाता है। और ये उनकी पॉलिटिकल जर्नी को बहुत अच्छे से दिखाता है। उन्होंने 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे काम किया और वो पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। और उन्हीं की विरासत को सम्मान देने के लिए लखनऊ में एक बहुत बड़े नेशनल मेमोरियल का उद्घाटन हुआ है। और ये सिर्फ उन्हीं को नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति के कुछ और बड़े नामों को भी समर्पित है। ये मेमोरियल 3 बड़े राष्ट्रवादी नेताओं को समर्पित है: अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और खास बात यह है कि इन तीनों की 65 फुट ऊंची कांस्य की विशाल प्रतिमाएं यहां लगाई गई हैं। अच्छा, अब जरा ये देखते हैं कि अलग-अलग राज्य गवर्नेंस और सोशल डेवलपमेंट में कैसे नए-नए आइडियाज ला रहे हैं। मध्य प्रदेश एक बहुत ही दिलचस्प फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ये देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जो रोलिंग बजट अपनाएगा। देखिए, नॉर्मल बजट 1 साल के लिए फिक्स होता है ना? लेकिन ये रोलिंग बजट एक फ्लेक्सिबल 3 साल का प्लान है। मतलब अगर जरूरतें बदलती हैं तो सरकार बीच में ही अपने प्लान को एडजस्ट कर सकती है ना कमाल? वहीं दूसरी तरफ गुजरात में छोटे बच्चों की एजुकेशन को लेकर एक अनोखी पहल हो रही है। इस प्रोजेक्ट का नाम है पापा पगली। इसे यूनिसेफ का भी सपोर्ट है। इसका मकसद है खेल खेल में बच्चों को सिखाना, ताकि उनकी बुनियाद मजबूत बने और वो आगे चलकर स्कूल ड्रॉप आउट ना करें। तो राज्यों की पॉलिसी से आगे बढ़कर अब बात करते हैं कुछ बड़े कल्चरल इवेंट्स और विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की। दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर, जी हाँ, ये कहा जाता है उड़ीसा के बरगढ़ में होने वाले धनु यात्रा फेस्टिवल के बारे में। ये भगवान कृष्ण की कहानी पर आधारित एक 11 दिन तक चलने वाला थिएट्रिकल इवेंट है। सोचिए कितना भव्य होता होगा। अब एक नंबर पर गौर कीजिए, 2000 मेगावाट। ये नंबर अपने आप में बहुत बड़ी पावर को दिखाता है। और ये भारत के सबसे बड़े नए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की कुल कैपेसिटी है। जी हाँ, ये विशाल कैपेसिटी है सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की। और अच्छी खबर यह है कि इसकी पहली यूनिट अब काम करना शुरू कर चुकी है। ये देश के सबसे बड़े हाइड्रो प्लांट को पूरा करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। जब ये पूरा हो जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा करने में इसका बहुत बड़ा रोल होगा। और आखिर में चलिए उन लोगों और आइडियाज़ पर फोकस करते हैं जो इस हफ्ते खबरों में रहे और नेशनल डिस्कशन को एक नई दिशा दे रहे हैं। तो एक बड़ी अपॉइंटमेंट हुई है रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL में। ये संस्था देश में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़रूरी है। और अब इसके नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सलीम अहमद। तो कॉर्पोरेट लीडरशिप से अब रुख करते हैं आइडियाज़ की दुनिया का। लेखक उदय माहुरकर की एक नई किताब आई है, माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट। ये किताब नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट पर एक नया नज़रिया पेश करती है, जो आज के दौर में एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है। तो हमने देखा कि कैसे स्पोर्ट्स से लेकर गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ये सारी अलग अलग खबरें मिलकर एक ऐसे देश की तस्वीर बनाती हैं जो लगातार आगे बढ़ रहा है, बदल रहा है।
तो अब सोचने वाली बात यह है कि इन सब में से चाहे वो नया बजट हो या फिर नई किताबें, कौन सा डेवलपमेंट भारत की दिशा तय करने में सबसे बड़ा रोल निभाएगा।